नमस्कार। 2024 के साल की शुरुआत से पहले आप लोगों ने कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां जरूर सुनी होंगी कि 2024 आप लोगों के लिए महाविनाश का काल होगा। मगर आज हम अगस्त के महीने के अंदर है और 2024 चल रहा है। मगर वो महाविनाश जो है वो क्यों नहीं? अब आप लोग ये सोचोगे कि महाविनाश ऐसा होना चाहिए था कि जिससे दुनिया खत्म हो जाए, मगर ऐसा नहीं है। जो हमारे को भविष्यवाणी से पता चला था, जो भविष्य मल्लिका कह रही थी कि ये 2024 आप लोगों के लिए महाविनाश का ही कारण होगा और वो महाविनाश का कारण बन रहा है। अब आप सोचोगे कैसे? जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, अगर आप उसके अंदर देखोगे तो पहले जो था रशिया जो अटैक कर रहा था वो सिर्फ यूक्रेन के अंदर अटैक कर रहा था। आज वो अटैक सीधा रशिया के अंदर भी होने शुरू हो गए। और रशिया ने ये चीज़ें कई बार बोली हुई है कि रशिया के अंदर जब वो अटैक होने शुरू हो जाएंगे तो वो अपने लिए अपने डिफेंस के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें अपने कुछ ऐसे एक्शन ले सकता है कि वो आगे किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं अगर आप मिडल ईस्ट के अंदर वॉर जो चल रही है उसको देखोगे तो वो भी ऐसा ही कुछ दर्शाता है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे मिडल ईस्ट की जो वॉर है वो भी कुछ ऐसे ही चल रही है। मिडल ईस्ट की जो वॉर शुरू हुई थी वो दो गुटों के बीच में शुरू हुई थी। एक तरह से एक इजराइल था और दूसरा हमास के जो लड़के थे उनके बीच। आज उसके अंदर लगभग 3 से 4 देश उसके साथ में आ गए और ये जो महाविनाश है वो और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो आगे आने वाले इसी 2024 के अंत तक आप लोगों को कई सारे ऐसे देश और भी मिलेंगे जो उस जंग में शामिल हो सकते हैं। ये जो भविष्य मल्लिका है, अगर आप देखोगे तो इसके सारे संकेत हमेशा उड़ीसा से पुरी धाम से ही मिलते हैं। पुरी धाम के अंदर आज से कई समय पहले भी ऐसा हुआ था कि रथ यात्रा जब शुरू हुई थी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रथ यात्रा के टाइम पे जो मूर्ति थी वो गिर गई। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महाविनाश का कारण जो हमारे को संकेत मिल गया था उससे पहले ही, और उसके बाद में महाविनाश हुआ था। वहीं इस बार भी अगर आप देखोगे तो रथ यात्रा के दौरान बालभद्र की मूर्ति जो है वो छूटी गई थी और उसके ऊपर एकदम से वो गिरी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा संकेत है जो महाविनाश को दर्शाता है। 2024 अगर देखा जाए तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। 2024 के अंदर भी अभी महीने बचे हैं और वो ही महीने आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे सामने जो आप लोगों को ये दिखाएंगे कि अभी भी महाविनाश है। 2024 से पहले आप लोगों ने एक सुना होगा बाबा वेंगा। बाबा वेंगा ने भी ये भविष्यवाणी की थी कि 2024 में परमाणु अटैक हो सकता है। मगर मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2024 में परमाणु अटैक होगा, और ये 2024 में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लोग ये चीज़ सोच के बैठे हो कि हो सकता है कि ऐसा अटैक हो जाए, मगर ऐसा कोई भी अटैक नहीं होने वाला है। कोई भी परमाणु का हमला ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये जो आप देख रहे हो 2025 के अंत तक आप लोगों को ऐसा कोई भी हमला नहीं दिखेगा। 2025 का जैसे ही अंत होगा, जो दिवाली आएगी, उसके बाद से जो आप लोग देखोगे कि उसके बाद में आप लोगों को ऐसे कई सारे संकेत मिलेंगे जो आपको महाविनाश की ओर दर्शाएंगे। अब मैंने एक रीसेंट एक न्यूज़ जो सुनी है, उसके अंदर मेरे को बहुत ही मतलब कम मात्रा में सच दिखता है। एक आदमी पाया गया है जो 40 साल का है और 40 साल का वो आदमी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग को देख रहा है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? और मैंने उसके बारे में एक चीज़ और भी सुनी है कि उसके ऊपर नार्कोटिक टेस्ट हुए हैं और उसने सब कुछ ये सच बताया है कि उसने वो 4 युग, चौथा युग वो अभी देख रहा है और वो तीनों युगों के अंदर भगवान विष्णु के अवतारों के साथ में भी था और उनके साथ में उसने लड़ाइयाँ भी लड़ी। अब आप एक छोटी सी चीज़ सोचो यहाँ पर
कि अगर वो मतलब सतयुग भी देख चुका है, त्रेता युग भी देख चुका है, द्वापर युग भी देख चुका है, तो आगे आने वाले कलयुग के अंदर एक छोटा सा नार्कोटिक टेस्ट जिसके अंदर इंसान को ड्रग दिया जाता है, वो उसके ऊपर कैसे काम कर सकता है। क्योंकि इतनी ज्यादा अद्भुत शक्तियां जो उन युगों में थी, वो कलयुग के अंदर उस शक्ति का एक मात्र टुकड़ा भी नहीं है यहाँ पर। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ माना गया है कि वो एक अघोरी है। अब अघोरी बाबा के ऊपर ऐसे नार्कोटिक टेस्ट होने के बाद में कुछ ऐसा सच निकले, तो ये मेरे लिए मानने के लिए थोड़ा असंभव होगा। तो ऐसी ही कई कहानियां तो बताई गई हैं, मगर उसको ये भी बोला गया है कि वो आठवां चिरंजीवी है। 7 चिरंजीवियों के अलावा वो आठवां चिरंजीवी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है। आप लोगों को भविष्यवाणिका सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले संकेत देती है, जो आप लोगों को ये दर्शाते हैं। महर्षि अच्युतानंद दास जी के जो वो शब्द हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। वो आप लोगों को आगे आने वाले सत्य के बारे में बताते हैं, ना कि आगे या फिर ऐसे किसी आठवें चिरंजीवी के बारे में, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं। और एक चीज मैं आप लोगों को अब जरूर बताऊंगा कि जो 2024 है, 2024 का जो अंत होगा वो थोड़ा भयावह होगा। अब 2024 का अंत भयावह क्यों होगा? 2024 जब अंत होने वाला होगा, तो उसी समय में आप लोगों को कुछ ऐसे देश दिखेंगे जो एक कुछ प्रक्रिया दिखाएंगे कि वो प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा भयावह रहेगी, क्योंकि उसमें हो सकता है कि वो देश कुछ ऐसे अटैक भी कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मानव जाति के लिए खतरा हो सकता है। या फिर जो ये महामारी आ रही है, ये महामारी बहुत ही अत्यंत मतलब ऐसे लेवल पे आएगी कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होगी। तो 2024 का जो ये अंत होगा, ये बहुत ही भयावह होगा। इसके अंदर मानव जाति के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है। और मानव जाति के ऊपर ये बहुत बड़ा खतरा इसलिए होगा क्योंकि इसमें मानव जाति को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचने वाली है। हानि का मतलब जान से भी हो सकता है, और शायद आगे आने वाले कष्टों से भी हो सकता है, जो आप लोगों को मानसिक प्लस शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आगे आने वाले समय के लिए तैयार रहें। अपने आप को इस तरीके से अपने मानसिक को इतना मजबूत कर लें कि आगे आने वाला समय आपको हानि ना पहुंचा सके। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।